So it has been 9 months since Sushant Singh Rajput passed away, and a lot of things happened. So I thought, why not to revise the case and let's learn ki how easily were we fooled and how easily we were manipulated by the bigger forces that are running in this country. इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट से बांटा है. पार्ट नंबर 1, a brief revision of the case in case you don't remember कि what was the case all about. तो सारे facts एक brief revision. Part number 2, what is the current status in the case, and part number 3, what did we learn. So तीनों parts के description में तुम्हें time मिल जाएंगे. If you want, you can go and skip to them. Part number 1, the revision of the case. तो देखो 14 जून 2020 was the date when सुशांत सिंह राजपूत was found hanging inside his room, और उसके बाद बहुत सारे स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गए. सबसे पहले जो स्पेकुलेशन आई थी that was कि बिकॉज वो डिप्रेस्ड था एंड देन ही कमिटेड सुसाइड. उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आउटरीच हुआ, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात नहीं हुई, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुआ. एंड देन हमें एकदम से पता चला कि उसके अकाउंट से बहुत सारे पैसे रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे. देन स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई कि नो इट इज़ नॉट ए केस ऑफ डिप्रेशन, ये कोई और केस है. देन धीरे धीरे नेपोटिज्म का कॉन्सेप्ट आया, फिर धीरे धीरे ग्रुपिज्म का कॉन्सेप्ट आया, फिर धीरे धीरे बातें खुलने लगी कि इसमें ड्रग्स का कोई रिश्ता है. फिर बातें और खुली तो समझ में आई कि इसमें रिया चक्रवर्ती का हाथ है, उसके और भी लोगों का हाथ है. तो धीरे धीरे ये जो सुसाइड वाली पूरी मिस्ट्री थी ये कन्वर्ट हो गई मर्डर में. और उसके बाद स्टार्ट हुई CBI की जांच. उसके बाद स्टार्ट हुई काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट, सोशल मीडिया में आउटरीच बहुत बढ़ने लगा कि भाई हमें जांच चाहिए. बहुत सारे ग्रुप्स बनने लगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कैंपेन्स रन होने लगे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कितने यूट्यूबर्स ने पोस्ट किया कि हमें जस्टिस चाहिए. काफ़ी ज़्यादा आउटरीच हुआ था. बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हैशटैग्स रन हुए थे, 3-4 दिन रेगुलर ट्विटर पर ट्रेंडिंग होते थे. और उसके बाद बिहार के इलेक्शंस होने वाले थे तो फिर बिहार के पॉलिटिशियंस ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी. फिर महाराष्ट्र और बिहार पुलिस में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, फिर और पॉलिटिक्स स्टार्ट होने लगी, फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स आई. सो दिस वाज अ ब्रीफ टाइमलाइन. उसके बाद कंगना रनौत लाइमलाइट में आई. उसके बाद एकदम से स्टार्ट हुआ कि नहीं ये सब बॉलीवुड वालों ने किया है, ये ग्रुपिज्म का चक्कर है, तो हम बॉलीवुड को बॉयकॉट करेंगे. एंड देन स्टार्टेड अ ग्रेट कैंपेन और बिग कैंपेन जहाँ पर लोगों ने कहा कि नहीं अब हम सलमान खान जितने भी बड़े एक्टर्स हैं उनकी मूवीज नहीं देखेंगे, इन्होंने ही उसको मारा है, उनके अगेंस्ट होने लगे. कई एक्टर्स ने रिस्पॉन्स किया, कई एक्टर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. तो अब इसके खिलाफ मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लगी. और एकदम से हर यूट्यूबर के लाइव स्ट्रीम में छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी इसके बारे में बात करने लगा. जब दिल बेचारा मूवी आई तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका. देन जब सड़क 2 का ट्रेलर आया तो लोगों ने आउटरीच में उस ट्रेलर को मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर इन द वर्ल्ड का अवार्ड दे दिया यूट्यूब पे. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई जो हमें ये बताती कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था आपस में, और इतना ज़्यादा आउटरीच था कि हमें ऐसा लगा था कि ये एक बर्निंग इशू है. आर भारत, रिपब्लिक मीडिया और जितने भी ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, बहुत इन्वेस्टिगेशन में कि हमें जस्टिस चाहिए. CBI की जाँच में फिर ड्रग्स का जो मामला हुआ था, जब फिर ड्रग्स की एक अलग से एक रैकेट खुलने लगी जहाँ पर भारती है, सारा अली खान, ऐसे जितने लोग हैं सबको एक ड्रग्स के खिलाफ उनको अरेस्ट किया जाने लगा. फिर ये पूरा जो इंसिडेंट है ये टर्न आउट हो गया मेंटल हेल्थ के ऊपर, ये पूरा इंसिडेंट टर्न आउट हो गया ड्रग्स के ऊपर. तो बेसिकली जो इंसिडेंट था ना, ये इंसिडेंट सिर्फ एक सुसाइड या मर्डर का इंसिडेंट नहीं था, कि अपने आप में एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसने हमारे देश में बहुत बड़ी आग और बहुत बड़ी सोशल मीडिया आउटरीच खड़ी कर दी थी. पर नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, विच इज व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द सीन. जब इतना ज़्यादा आउटरीच हुआ, जब इतनी ज़्यादा कैंपेन्स रन हुई, इतना सब कुछ हुआ, तो एक्चुअली में अभी स्टेटस है, क्योंकि अब 9-8 महीने हो गए, तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम. तो हमें एक बार रिव्यू करना चाहिए कि क्या वो आउटरीच हमारे फायदे में था, उस आउटरीच से क्या कंक्लूजन निकला. सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन 3 फेजेस. फेज नंबर 1, नो फ्रंट एंड इन्वेस्टिगेशन. बैक एंड में इन्वेस्टिगेशन हो रहे होंगे, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस को प्रेजेंटली अभी कोई मीडिया हाइप नहीं मिल रही, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. आई गेस कोई 0.2-0.1% लोग होंगे जो उसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बारे में पूछ रहे हैं. कोई फ्रंट एंड में मीडिया का कवरेज नहीं है, कोई मीडिया एजेंसी उसके बारे में बात नहीं कर रही. आर भारत ने बात करना छोड़ दिया, आर्टिकल छपने बंद हो गए, लोगों ने बेसिकली बात करना बंद कर दिया. तो यहाँ पर जितनी प्राइमरीली जहाँ पे जितनी फ्रंट एंड वाली कवरेज थी सारी बंद हो गई, और बैक एंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हमें कुछ नहीं पता. अगर कोई बंदा आरटीआई फाइल करे, कोई पूछे तो आई डोंट नो. पर फ्रंट एंड में जो एक एजिटेशन थी लोगों में, जो फायर था कि नहीं हमें जानना है इसके बारे में, दैट हैज एंडेड. फेज नंबर 2, रिया की मूवी.
तो अभी न्यू रिया चक्रवर्ती की एक मूवी आने वाली है, तो इसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि जो जितने बॉलीवुड के अगेंस्ट जितनी चीज़ें थी कि नहीं हम बॉलीवुड एक्टर्स को बॉयकॉट करेंगे, इनके मूवीज़ को हम देखेंगे ही नहीं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फेड हो गई है। अब जितने भी बॉलीवुड में मूवीज़ आएंगे भी, लोग देखेंगे भी, अपने एक्टर्स से मिलेंगे भी, फोटोज लेंगे, ये सब कुछ हो रहा है और हो ही रहा है। सो बेसिकली these things are the current status of the investigation and the current status of the entire incident. And now the third and the most important part is that what did we learn from this incident? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर लर्निंग्स के भी मैंने पॉइंटर्स बनाए, तो आई विल कम टू देम वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1, ईजी मैनिपुलेशन। अब तुम इस बात को समझो कि ये कैसे हमारे साथ, हमारे माइंड के साथ खेला गया है। जब ये सीन हुआ था, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, तब भी मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा स्ट्रांग था कि ये जो चीज़ें हो रही है ये हमें एक जो कंट्री में बड़े फोर्सेस हैं, जो मीडिया एजेंसी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो भी और लोग हैं, ये हमें बड़े इजीली मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये अगर पूरे दिन अभी से 1 घंटे बाद ये फिर से स्टार्ट कर दे कि क्या वो उस केस का, तो पूरे देश में फिर से वो आग फैल जाएगी। तो वी आर वेरी इजीली बीइंग मैनिपुलेटेड इन दीज टाइप ऑफ केसेस। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी जो जोमेटो वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने उस पर भी सेम बात बोली थी कि हमें बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जाता है, हमारे इमोशन के साथ बहुत इजीली खेला जाता है और हम खिल जाते हैं। हम अलाउ करते हैं कि तुम हमारे इमोशन के साथ खेलो, क्योंकि अगर हम स्ट्रांग रहते तो हमें इतनी इजी मैनिपुलेशन नहीं होती। क्योंकि एग्जैक्टली में हुआ ये कि जब मीडिया ने इसे कवर करना बंद कर दिया, ऑनलाइन इसके बारे में सारी मीडिया एजेंसी ने आर्टिकल्स लिखने बंद कर दिए, तो हमारे मन से भी ये आउटरीच बाहर हो गया कि नहीं, अब हम इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो हमारे साथ मैनिपुलेशन हुई है, ये बड़ी सीखने की बात है कि अगले बार अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वी शुड नॉट गेट सो मच कैरिड अवे बाय दैट मैनिपुलेशंस कि हम अपने खुद की कॉन्साइंस को खो बैठे। पॉइंट नंबर 2, मेंटल हेल्थ। आई गेस अगर कोई इकलौती चीज़ इससे अच्छी हुई है तो वो ये है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बातें होनी स्टार्ट हो गई है। बहुत सारी बातें अभी जब से ये केस हुआ तब से लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर, NGOs खुल गए, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत एक्टिवली बात होने लगी है। लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें बात करना इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर कि उसकी सुसाइड या फिर मर्डर वॉटएवर जो भी था वो मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड था या नहीं, पर हमारे देश में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक ट्रिगर पॉइंट उठ के आ गया इस इंसिडेंट के बाद। पॉइंट नंबर 3, प्लेइंग विथ आवर फीलिंग्स। तो देखो जब ये बॉलीवुड वाला मैटर हुआ था ना कि नहीं हम सारे एक्टर्स को हम बॉयकॉट करेंगे, उस टाइम अमिताभ बच्चन को, सलमान खान को, जितने एक्टर्स सबको बहुत ज़्यादा हेट गई थी, लेकिन उन्होंने अपने साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। धीरे धीरे करके वो चीज़ हो गई बिल्कुल नॉर्मल। जितने लोग कह रहे थे कि नहीं हम नहीं देखेंगे, धीरे धीरे सारे लोग एक साथ आ गए। तो दिस शोज कि कैसे हमारे फीलिंग्स के साथ खेला जाता है, हमें इतना कमज़ोर बना दिया जाता है कि हम खुद के ही स्टैंड के साथ नहीं रह पाते हैं। मेरी बात करने का मतलब इतना सा है कि अगर हमें सच में जस्टिस चाहिए होती तो हम अभी तक उस फाइट को कंट्रोल किए रखते, तो हम अभी तक उस फाइट को अपने हाथों में रखते। लेकिन वो सारी जो हमारे मन में जो बातें बैठाई गई थी, वो जो फेस था जहाँ पर हमें ऐसा दिखाया गया था कि ये जो मर्डर स्लैश सुसाइड जो भी था वो बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे जब TRP इनकी गिरने लगी, धीरे धीरे करके जब इन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया गया, तो हमारे साथ भी ऐसी बातें खेल दी गई कि नहीं अब तो ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। और हमारे मन में भी वैसा है कि हाँ अब तो कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। हम अपने रूट्स को, कि हमारे रूट्स ये थे कि हमें इसमें जस्टिस चाहिए, हम उसको भूल गए। तो दिस शोज की हाउ इजीली वी वर मैनिपुलेटेड बाय दिस थिंग। दिस शोज की हाउ easily we were being made fool by these bigger forces जो हमारे कंट्री में रन करते हैं। पॉइंट नंबर 4, द वर्ल्ड इज नॉट सो फेयर। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत सिंपल है। हमारे जो एक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं इस मिस्ट्री में कुछ ना कुछ बात तो होगी। जब इतनी सारी चीज़ें निकल के आ रही है ड्रग्स के ऊपर या फिर बॉलीवुड में फेवरिज्म के ऊपर, तो हमें इस बात को अपने समझना पड़ेगा कि बाहर में जो लोग जितने अच्छे बनते हैं, चाहे वो यूट्यूबर तो, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, बाहर से जो दिखता है अंदर से वो चीज़ वैसी नहीं है। तो किसी के ऊपर भी अंधा ट्रस्ट करने से पहले जो तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, जो तुम्हारे
फेवरेट एक्टर्स हैं वो फेवरेट होंगे फॉर देयर स्किल्स, बट पर्सनली एट द बैक एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और हमें वो बात जब समझ में नहीं आती है, फिर हमें वो बात जब पता नहीं चलती, तो हमें ऐसा लगता है कि फ्रंट एंड में जो चल रहा है वही सच है, जो कि सच बात नहीं होती है। और इस चीज़ में, इस इंसिडेंट ने हमें बहुत अच्छा सिखाया कि जो भी चीज़ें बैक एंड में चली, जो इस इंसिडेंट के बाद होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हमें पता चला, उससे कम से कम लोगों का दिमाग इसमें तो खुला कि भाई ये बॉलीवुड है, बॉलीवुड भी इंडस्ट्री है, और हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी बहुत पॉलिटिक्स होता है। तो इस बात को समझना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस वर्ल्ड इज नॉट सो फेयर। So after 9 months, this is the scene of that incident which very unfortunately tells us कि हमारे जो रूट्स हैं, हमारे रूट्स को मेजर पार्ट ऑफ देम इज कंट्रोल्ड बाय सोशल मीडिया एंड द प्रिंट मीडिया एंड द टीवी मीडिया। वो जो दिखाएंगे हम वही समझते हैं, हमारा खुद का ओपिनियन नहीं है, हमारे खुद के स्टैंड नहीं है। अगर हमारा स्टैंड होता तो ये चीज़ अभी तक कंटिन्यू रहती। अभी ये जो जितने यूट्यूबर्स उठ के उस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सारे शांत हो गए। वाई? बिकॉज मीडिया ने इसको दिखाना बंद कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो वो स्टैंड हमारा होना चाहिए, ना कि वो मीडिया मैनिपुलेटेड होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम केस में नहीं होता है। हम मीडिया में मैनिपुलेटेड होते हैं, और जो बंदा इस बात को समझ गया कि अगर तुम स्टैंड ले रहे हो तो अपने कॉन्साइंस से पूछो कि ये स्टैंड तुम क्यों ले रहे हो। जस्ट बिकॉज वो एक इमोशंस का वेव है जो सारे लोग ले रहे हैं इसलिए मैं भी ले रहा हूँ, या फिर आई एक्चुअली वांट दैट स्टैंड। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुशांत को जानते भी नहीं थे, लेकिन एकदम से वो स्टार्ट हो गए कि नहीं मुझे जस्टिस चाहिए, और जैसे वो इमोशंस की वेव खत्म हुई उनका भी बंद हो गया। तो अगर तुम कोई स्टैंड ले रहे हो अच्छे से लो, खुद को मैनिपुलेट मत होने दो। सो या दैट वाज एन एनालिसिस वीडियो ऑफ दिस Sushant Singh Rajput case after 9 months by my side. Do share this video with all your friends, उनको भी समझ में आए कि हम कितने अच्छे से मैनिपुलेट होते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी वीडियो को देख लो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड बाय।